बिहार की नियोजित शिक्षकों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर काफ़ी नियोजित शिक्षकों के मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि क्या सर अब जो सक्षमता परीक्षा होने आ रही है उस पर क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है, और साथ ही साथ बिहार की सरकार ने सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या आदेश जारी किया है, इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। बस वीडियो में आप अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षक बिना सक्षमता परीक्षा पास किए राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें नहीं दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से अल्टीमेटम जारी हो चुका है पहले ही, और साथ ही साथ अब 2 ही सक्षमता परीक्षा होंगी। क्या इसके बाद सक्षमता परीक्षा नहीं होगी, ये भी क्वेश्चन आ रहे थे काफ़ी। और सक्षमता परीक्षा में जो नियोजित शिक्षक नहीं बैठे हैं या जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाई है, तो क्या उन्हें अब विशिष्ट शिक्षक यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा? क्या उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? तो ऐसा बिहार सरकार की तरफ से कौन से आदेश आए हुए हैं? पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यान्वयन पर शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय मंथन शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लागू की गई है। उसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि जो राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी ही होगी। इसके लिए उन्हें 3 अवसर दिए जाएंगे। क्या 3 ही अवसर दिए जाएंगे? 5 अवसर नहीं दिए जाएंगे? तो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के साथ ही राज्यकर्मी का दर्जा ले पाएंगे, और जो सारी सुविधाएं मिलती हैं राज्यकर्मी के शिक्षक को, वो नियोजित शिक्षकों को मिला करेंगी, जैसा कि उनकी डिमांड थी। आंदोलन के समय बिहार राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा का जिम्मा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपा था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई पहली सक्षमता परीक्षा में तकरीबन बताया ये जा रहा है, जो कि नियोजित शिक्षक जानना भी चाह रहे थे, कि 1,87,615 नियोजित शिक्षक पास हो चुके हैं सक्षमता परीक्षा में। इनमें 11वीं 12वीं कक्षा में 5,313, 9वीं और 10वीं कक्षा में 20,354, और 6वीं से 8वीं कक्षा में जो नियोजित शिक्षक हैं वो 22,941, और जो प्राइमरी में यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक में 1,39,010 नियोजित शिक्षक पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा को। तो कुछ नियोजित शिक्षक जो डरे हुए थे वो कह रहे थे कि सर अब 3 मौके ही मिलेंगे। तो 3 मौके नहीं, जो बिहार राज्य सरकार है उसने आदेश जारी कर दिए हैं और उन्हें 5 मौके दिए जाएंगे। 5 मौक़ों में से आपको एक में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। किसी एक मौके में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, और जो भी सुविधाएँ होंगी वो आपको दी जाएंगी। और कुछ छात्र जो पूछ रहे थे कि सर जो 9,000 या 10,000 के समथिंग जो नियोजित शिक्षक थे जो सक्षमता परीक्षा को पास नहीं कर पाए हैं, तो अब बिहार राज्य की सरकार सक्षमता परीक्षा को कब तक कंडक्ट कराने के मूड में है। तो जल्द ही बताया ये जा रहा है, जैसे ही लोकसभा चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही आपकी जो सेकंड सक्षमता परीक्षा है उसको भी कंडक्ट करा लिया जाएगा, और जल्दी ही आपको सक्षमता परीक्षा की डेट और नोटिफिकेशन जो भी होगा वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड वैसे भी करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नियोजित शिक्षक पास नहीं हो सके हैं, जैसे कि 9 से 10,000 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को पास नहीं कर पाए, तो वो अपनी पढ़ाई करते रहें। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस टाइम आया था पहली सक्षमता परीक्षा में, उसके बेस पर क्वेश्चन लगाते रहें। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, अगर आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करना है तो सक्षमता परीक्षा में आपको मेहनत डालनी ही पड़ेगी। बैठे बैठे सक्षमता परीक्षा पास नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो इस भरोसे में ना रहें कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे तो उन्हें भी राज्यकर्मी दर्जा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। हाँ, सरकार ने इतना ज़रूर किया है लोकसभा चुनाव की वजह से, क्योंकि चुनाव है तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। लोकसभा चुनाव की वजह से पहले तो बिहार सरकार का ये ऑर्डर था कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उनके कहने का मतलब ये था। और साथ ही साथ अब जब जो नियोजित शिक्षक थे उन्होंने आंदोलन किया बड़े स्तर पर कि उन्हें सक्षमता परीक्षा नहीं करानी चाहिए, तो सक्षमता परीक्षा तो होगी तभी उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन
बिहार की सरकार ने एक रात भरी खबर ये दी थी कि जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं 5 अटेम्प्ट में, अगर उन्हें 5 मौके दिए जाते हैं और 5 में से वो किसी भी मौके में उसको भुना नहीं पाए या उसमें पास नहीं कर पाए सक्षमता परीक्षा को, तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, आपको उतने वेतन छुट्टियां जो भी मिलती होंगी रेगुलर शिक्षक को वो आपको नहीं दी जाएगी। आप एक नियोजित शिक्षक के तौर पर ही कार्य करते रहेंगे अगर आपकी सक्षमता परीक्षा आपने 5 मौकों में से किसी एक मौके का भी फायदा नहीं उठा पाया, उसमें पास नहीं कर पाई सक्षमता परीक्षा को। तब बिहार के नियोजित शिक्षकों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस YouTube चैनल द GSB एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी हो सके। वीडियो को लाइक भी